अब देखेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो मतलब सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना है हमें। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। तो ये हो गई इसकी विड्थ, ये हो गई इसकी लेंथ। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width, ठीक है, इट्स width, और width है इसकी 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, की हमें डायमेंशन निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2l प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। अब देखो लेट एज्यूम करते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड विड्थ इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, मतलब कि हाफ पेरीमीटर कितना होगा, हाफ पेरीमीटर हाफ इंटू 2l प्लस डब्लू, तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, क्योंकि लेंथ हमारी x है और विड्थ हमने y मानी है। अब देखो इनका सम कितना है, इसमें 36 है, whose length is 4 more than, ठीक है, एंड width is 36, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है। और ये भी बोला गया है उसमें कि जो उसकी लेंथ है वो 4 ज़्यादा है उसकी विड्थ से, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये वाली इक्वेशन आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो ये x हो गया, ये y हो गया, बॉक्सेस बना लो, ये बॉक्सेस हो गए। अब देखो क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू पुट करो जो आपको ग्राफ में इजी पड़े, ठीक है, जो आपका मन हो वैल्यू पुट करो, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करना जिससे ग्राफ इजीली बन जाए। तो मैं x की वैल्यू 18 पुट करूँगा तो y भी मेरा 18 आ जाएगा, और जब y की वैल्यू मैं 12 रखूँगा तो जो x है मेरा वो 24 निकल के आ जाएगा। अब करते हैं यहाँ बात x y, ठीक है, x की वैल्यू इसमें जब हम 6 पुट करेंगे तो y 2 आ जाएगा, और y की जब 6 पुट करेंगे तो x हमारा 10 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, ठीक है। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे, लिख लेते हैं, 6,2, 10,6, 18,18 और 24,12। तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं। अब देखो ध्यान से, ग्राफ कॉपी लेनी पड़ेगी, दूसरी ग्राफ कॉपी भर गई है वाली। ये यहाँ बनाते हैं ग्राफ इसका। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ। अब इसमें जो डिस्टेंस है वो 2-2 यूनिट का लेना, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। टू 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
22, 24, ठीक है। डिस्टेंस सेम लेना है, 2 यूनिट का ले लिया हमने, 3 का ले लो, कितने का भी ले लो, 2 का लिया हमने। अब देखो पहला पॉइंट क्या था, 6,2। 6,2 का मतलब क्या है, 6,2 का मतलब ये है x पे 6 और y पे 2, तो ये आपका इधर आ गया, x पे 6 y पे 2 इधर आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले पॉइंट क्या थे, 10,6 मतलब कि x पे 10 y पे 6, तो ये आपका इधर आ गया 10,6, ठीक है। अब फिर है 18,18, क्या है 18,18, चाहो तो इसे मिला दो पहले, बाद में मिला देना। 18,18 कहाँ से आएगा, 18,18 आएगा इधर, 18,18, 24,12, तो 24 पे x और 12 पे ये 24,12। अब इनको मिला दो लाइन्स को, तो पहली लाइन मिलेगी हमारी यहाँ से, ये आ गई पहली लाइन, दूसरी लाइन को हम यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके इधर आ जाएंगे, 20,16 आपके इसके पॉइंट निकल के आए, ठीक है। इनको ऐसे कर देना है, डॉट डॉट डॉट, स्केल से करना, ठीक है, मैं रफली कर दे रहा हूँ, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, गिव द लीनियर इक्वेशन, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 में हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और इसमें पहला पॉइंट है इंटरसेक्टिंग, क्या है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। तो L1 कितना है 2x + 3y माइनस के 8 = 0, और सेकंड लाइन वो क्या मान लेते हैं इक्वेशन इसकी, ax + by + c = 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, a1 है 2, b1 है 3, c1 है माइनस के 8, a2 है a, b2 है b, c2 है c। अब हमें क्या बतानी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a1 कितना है 2/a इज़ नॉट इज इक्वल टू 3/b, ठीक है। और a और b की ऐसी कोई सी वैल्यू पुट करो, कोई सी वैल्यू पुट कर दो जिससे ये इक्वल टू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देयर कुड बी इन्फिनिट वैल्यू ऑफ a एंड b, वन सच वैल्यू a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 10, ठीक है। a इज इक्वल टू 5 रख दो, b इज इक्वल टू 10 रख दो, और c को कोई वैल्यू ले लो 8, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 5x + 10y + 8 = 0, मतलब कि ये इक्वल नहीं होने चाहिए, ऐसी वैल्यू पुट मत करना है यहाँ पे, और बाकी कोई सी वैल्यू पुट कर दो। अब अगला पॉइंट है हमारा क्या, पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए देखो पहली इक्वेशन क्या है, हमें गिवन है 2x + 3y माइनस के 8, और L2 हम क्या मानेंगे, ax + by + c = 0। तो a1/a2 2/a, b1/b2 3/b, c1/c2 माइनस के 8/c, फॉर लाइंस टू बी पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है,
A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, मतलब कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू रख दो इनकी। 2 अपॉन A इज इक्वल्स टू 3 अपॉन B इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस के 8 अपॉन C। ठीक है, तो देखो फिर क्या करते हैं, ये इक्वल होने चाहिए। साइड में देखना ध्यान से, इन दोनों को ले लो केवल, इन दोनों को ले लिया केवल, यहाँ पर रख लिया हमने इनको। ठीक है, तो 3 को नीचे ले जाओ, A को ऊपर ले आओ, तो ये A अपॉन B हो गया। A कितना होना चाहिए, ठीक है, तो देखो अब A को रख दो 4, B को रख दो 6। ठीक है, A को क्या रख देंगे 4, तो जब A को 4 रखेंगे हम और B को ये रख देंगे, B कितना रखा हमने 6, तो अब देखो 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू माइनस के 8 अपॉन C, 6 ऊपर 3 नीचे, तो C इज इक्वल्स टू माइनस के 8 इंटू 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 8 2 जा माइनस के 16। तो C की वैल्यू माइनस के 16 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर माइनस के 16 हुई तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो C की वैल्यू कुछ भी रख दो, लेट सपोज C की वैल्यू 5 पुट कर दी हमने, तो इक्वेशन क्या निकल गई हमारी, देखना ध्यान से, 4x प्लस 6y माइनस प्लस के 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगला देखो इसका, अगले में बात हो रही है कोइंसिडेंट लाइन की। किसकी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट देखना, L1 क्या है 2x प्लस 3y माइनस के 8 इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपल है, इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 6y माइनस के 16 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या है, तीनों आपस में इक्वल होते हैं, वो है कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो इसका आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। देखो 2 इक्वेशन दिए हमें, ये 3x प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 12, ग्राफ बनाना है इनका। तो x और y, x की जगह 0 पुट करोगे तो y 1 हो गया, y की जगह 0, x माइनस के 1, x y, x की जगह 0 पुट करोगे तो y 6, y की जगह 0 पुट करोगे तो x 4। ठीक है, और इसका ग्राफ बना दो। अब तो ग्राफ सीख ही गए होगा बनाना यार, चलो बनवा देता हूँ। देखो ध्यान से, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0। अब देखो ध्यान से, 0 कॉमा 1, तो x पे 0 1 इधर, तो ये क्या हो गया 0 कॉमा 1 हो गया। और माइनस के 1 कॉमा 0, माइनस के 1 मतलब इधर आ जाएगा ये, माइनस के 1 कॉमा 0, तो ये आ गया इधर। ठीक है, और 0 कॉमा 1 आएगा बच्चों इधर आपका, ये गलती से हो गया, ये आएगा इधर। ठीक है, तो इसे मिला दो। और अगले पॉइंट्स क्या निकले हैं इसके, 0 कॉमा 6, तो x पे 0 y पे 6, तो ये हो गया 0 कॉमा 6 और 4 कॉमा 0, तो 4 कॉमा 0 ये हो गया। इन लाइंस को हम मैच कर देंगे आपस में, और जब ये लाइन मिलेंगी हमारी तो ये आपका इस पॉइंट पे 2 कॉमा 3 आंसर निकल के आएगा। तो x आएगा 2, y आएगा 3। ठीक है, चलो, और ये ट्रायंगल बन गया हमारा। इसके वर्टिसेस कितने आ रहे हैं, 2 कॉमा 3 आया एक 1 कॉमा 0 और 4 कॉमा 0। वर्टिसेस मतलब ये सेंटर, एक सेंटर, दो सेंटर, वो सॉरी एक वर्टिसेस, सेकंड वर्टिसेस, थर्ड वर्टिसेस।